हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम ऑन दिस चैनल। आप लोग देख रहे हैं ये सीटेट दिसंबर 2018 का उच्च प्राथमिक स्तर 6 to 8 लेवल का ये क्वेश्चन पेपर है, पेपर सेकंड। और ये चाइल्ड डेवलपमेंट एंड पेडागोजी का ये पार्ट चल रहा है, जो कि पहला पार्ट होता है, जिसका 1 to 24 नंबर तक का क्वेश्चन सॉल्व कराया जा चुका है। और ये इसमें कंप्लीट एक्सप्लेनेशन के साथ में ये क्वेश्चन पेपर सॉल्व कराया जा रहा है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं इस वीडियो को। और अगर आप प्रीवियस वीडियोस को देखना चाहते हैं 1 to 24 नंबर तक के क्वेश्चंस को, तो उन सारे वीडियो का लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया जाएगा, आप वहाँ से देख सकते हैं, या फिर आप इस चैनल के प्लेलिस्ट में भी जाकर देख सकते हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए, इस वीडियो का पहला क्वेश्चन है कि जनजोग का यह मानना है कि संज्ञान और भाव होते हैं। जनजोग का यह मानना है कि संज्ञान और भाव क्या होते हैं इन चारों ऑप्शन में से। तो इसमें होगा कि जनजोग के अनुसार संवेग का ज्ञान पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। जनजोग का के अकॉर्डिंग संवेग का संज्ञान पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता है, और न ही संज्ञान संवेग को प्रभावित करती है। ये दोनों स्वतंत्र होते हैं और स्वतंत्र रहकर मनुष्य के व्यवहारों को नियंत्रित करते हैं। तो मीन्स ये दोनों स्वतंत्र रहते हैं, ठीक है। संज्ञान और संवेग या भाव ये दोनों स्वतंत्र होते हैं। ऑप्शन बी इसका सही होगा। जनजोग के अकॉर्डिंग कि संज्ञान और भाव दोनों स्वतंत्र होते हैं, मतलब कि संवेग का संज्ञान पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता है और न ही संज्ञान संवेग को प्रभावित करती है। ये दोनों स्वतंत्र होते हैं और स्वतंत्र रहकर मनुष्य के व्यवहारों को नियंत्रित करते हैं। ऑप्शन बी विल बी राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि पहले से सीखे हुए कार्यों में सुधार लाने के लिए शिक्षक बच्चों को प्रदर्शन देकर सिखा रहा है। वह शिक्षण की किस विधि का प्रयोग कर रहा है? तो इसमें है कि पहले से सीखे हुए कार्यों में सुधार लाने के लिए शिक्षक बच्चों को प्रदर्शन देकर सिखा रहा है। इट मीन्स एक्सपेरिमेंट कर दिखा रहा है, रिप्रेजेंट करके दिखा रहा है। किसी भी विजुअल ऑडियो विजुअल एड उसका यूज़ करके वो टीचिंग कर रहा है। इसमें है कि यानी कि वह शिक्षण की प्रतिरूपण विधि का प्रयोग कर रहा है। यानी प्रतिरूपण मतलब मीन्स मॉडलिंग, ठीक है। इसमें क्या है कि पहले से सीखे हुए कार्यों में सुधार लाने के लिए शिक्षक बच्चों को प्रदर्शन करके सिखा रहा है। वह शिक्षण की प्रतिरूपण विधि का प्रयोग कर रहा है, और प्रतिरूपण विधि में बालक किसी प्रतिरूप या मॉडल के व्यवहारों का अवलोकनात्मक अधिगम करता है, अर्थात वह किसी प्रतिरूप व्यवहारों को देखकर सीखता है। तो ऑप्शन डी इसका सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि मैत्र और जेनिस के अनुसार निर्णय लेने वाले बच्चे समस्या का विश्लेषण करते हैं, विकल्पों की सूची बनाते हैं और इसी फायदे और नुकसान के प्रत्येक पहलू पर विचार करते हैं। उसका व्यवहार प्रस्तुत करता है। उसका व्यवहार क्या प्रस्तुत करता है कि ये इसमें मैत्र और जेनिस के अनुसार निर्णय लेने वाले बच्चे समस्या का विश्लेषण करते हैं, विकल्पों की सूची बनाते हैं और इसके फायदे और नुकसान के प्रति प्रत्येक पहलू पर विचार करते हैं। इस प्रकार का व्यवहार सतर्कता को प्रस्तुत करता है, अर्थात वे किसी समस्या के प्रति पूर्णतः सतर्क होकर अपने सम्मुख उपस्थित समस्यात्मक परिस्थिति पर पूर्ण रूपेण विचार करके अथवा उसे अच्छी तरह से समझकर अंतर्दृष्टि या सूझ के द्वारा समस्या का समाधान खोजते हैं। तो इसका सही आंसर हो जाएगा सतर्कता, विजिलेंट। मीन्स कि ये इस प्रकार का व्यवहार सतर्कता को प्रस्तुत करता है। इसमें बच्चे फायदे और नुकसान के प्रत्येक पहलू पर विचार करते हैं। तो ऑप्शन बी इसका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक समस्या सुधारक बच्चा क्या विचार करके एक समस्या सुधारक बच्चा जो है वो इनमें से किस आधार पर कथनों की सच्चाई या संभावना का मूल्यांकन करता है? तो इसमें 4 ऑप्शन दिए गए हैं। इसमें एक समस्या सुधारक बच्चा जो है ये तार्किक यानी कि लॉजिकल विचार के आधार पर
कथनों की सच्चाई या संभावना का मूल्यांकन करता है। मतलब इसका अर्थ ये होगा कि वह समस्या पर तार्किक विचार करता है, लॉजिकल थिंकिंग करता है, और फिर इसी लॉजिक के अकॉर्डिंग वह आगमनात्मक और निगमनात्मक दोनों प्रकार का हो सकता है। आगमनात्मक विचार के द्वारा कुछ विशिष्ट परिस्थितियों का अवलोकन करके परिकल्पना रूपी प्रस्तावित सिद्धांत प्रतिपादित किया जाता है, तथा निगमनात्मक विचार के द्वारा उसका व्यवहारिक परीक्षण करके उस सिद्धांत को स्वीकार अथवा अस्वीकार किया जाता है। तो इसके अकॉर्डिंग ऑप्शन डी इसका सही आंसर हो जाएगा कि एक समस्या सुधारक बच्चा तार्किक विचार के आधार पर कथनों की सच्चाई या संभावना का मूल्यांकन करता है। अगला क्वेश्चन है आप लोग के स्क्रीन पर कि जिस दिए गए कार्य को करते समय बच्चे स्वयं आनंद लेते हुए अनुभव प्राप्त करते हैं, उन्हें क्या कहा जाता है? तो इसका होगा कि जिस दिए गए कार्य को करते समय बच्चे स्वयं आनंद लेते हुए अनुभव प्राप्त करते हैं, उसे उपभोक्ता प्रकार का कार्य कहा जाता है। यानी कि ऑप्शन बी कंज्यूमर टाइप टास्क उपभोक्ता प्रकार का कार्य कहा जाता है, क्योंकि उपभोक्ता प्रकार का कार्य वह होता है जिसे बच्चे स्वयं अपने उपयोग के लिए करते हैं, साथ ही उसमें उनकी रुचि भी होती है और उनके वास्तविक जीवन से वो रिलेट होती है, संबंधित होती है। तो ऑप्शन बी इसका सही आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन कि बहुसंवेदी शिक्षण अधिगम की प्रविधि में अधिगम संवर्धन हेतु दृश्य, श्रव्य, स्पर्श और इसमें यहाँ ब्लैंक में क्या होगा, संवेदनाओं का एक साथ प्रयोग किया गया है। चारों ऑप्शन में से इनमें से क्या सही होगा? तो 30 नंबर क्वेश्चन का देखिए आंसर हो जाएगा कि ऑप्शन ए इसका सही होगा, गतिबोधक। ठीक है, अब इसको देखिए गतिबोधक क्यों होगा कि बहुसंवेदी शिक्षण अधिगम की प्रविधि में अधिगम यानी कि लर्निंग संवर्धन हेतु दृश्य, श्रव्य, ऑडियो विजुअल, स्पर्श और गतिबोधक संवेदनाओं का एक साथ प्रयोग किया गया है। मीन्स इसमें कई प्रकार के सेंसेशनल जो टीचिंग होती है, लर्निंग होती है, उसमें जो ये लर्निंग होता है वो ऑडियो विजुअल भी होता है और छोकर भी होता है और उसमें मूवमेंट भी होती है। इस तरीके का यूज़ किया जाता है, एक्सपेरिमेंटल यूज़ किया जाता है। बहुसंवेदी शिक्षण अधिगम प्रविधि जो होती है ये बच्चों को विभिन्न इंद्रियों के प्रयोग पर बल देता है। मतलब वो देख भी सकते हैं, सुन भी सकते हैं, छूकर भी वो उस चीज़ को लर्न कर सकते हैं, अच्छे से समझ सकते हैं। तो सारे अपनी इंद्रियों को उनको प्रयोग पर बल देता है। इसीलिए ऐसा माना जाता है कि इंद्रियां ही ज्ञान के स्रोत होते हैं और किसी भी बात को सीखने में हम जितनी ज़्यादा इंद्रियों का प्रयोग करेंगे वह बात हमें उतनी ही जल्दी व बेहतर याद रहेगी। तो इसीलिए काइनेस्थेटिक गतिबोधक ऑप्शन ए इसका सही आंसर होगा कि बहुसंवेदी शिक्षण अधिगम की प्रविधि में अधिगम संवर्धन हेतु दृश्य, श्रव्य, स्पर्श और संवेदनाओं का एक साथ प्रयोग किया जाता है। इसी के साथ स्टूडेंट्स यही वीडियो यहीं पे रोकते हैं, क्योंकि ये यहाँ पे चाइल्ड डेवलपमेंट एंड पेडागोजी का पार्ट यहाँ पे ख़त्म हो रहा है। इसके बाद हम लोग अगले पार्ट की तरफ चलेंगे, भाग 2 चलेंगे। भाग 2 इसमें लैंग्वेज हिंदी होगा, लैंग्वेज फर्स्ट हिंदी। जिन भी कैंडिडेट ने लैंग्वेज फर्स्ट में हिंदी अगर ऑप्शन लिया होगा उनके लिए वो अगला पार्ट होगा, तो वो लोग ज़रूर से देखें। तो जुड़े रहिए इसी चैनल से, और अगर अभी भी सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब दिस चैनल, लाइक दिस वीडियो एंड शेयर दिस वीडियो विथ योर फ्रेंड्स, विथ योर learning friends. Okay, thank you for watching this video.